मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास अगर एज एन इन्वेस्टर आ रहा हूँ तो क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एज अ शेयर होल्डर का ये ऑप्शन मौजूद है या कुछ और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हाँ, हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी बैंक्स हैं, यू कैन गो टू एनी बैंक बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जैसे फंड मैनेजर्स भी कहते हैं उनको। आपने जाके कहा कि लेट्स से मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करने, आप 1,000 रुपये से भी अकाउंट खोल सकते हैं, और यूनिट्स होते हैं वो आपको एक किसी जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे आपको उसके यूनिट्स मिलते हैं। सो उस हिसाब से आप आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है और वो प्राइस बढ़ती है। आप उसमें नेट एसेट वैल्यू, जब आपकी प्राइस बढ़ती है आप देखते हैं कि इसकी कितने यूनिट्स हैं, उसकी पर यूनिट क्या प्राइस है और वो कितनी बढ़ रही है। उससे आपको एक आइडिया होता है कि आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी बढ़ रही है। सो म्यूचुअल फंड्स इज़ अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग अगर आपको मार्केट नहीं पता, समझ नहीं आती। अगर आप डायरेक्टली PIBs या ट्रेजरी बिल्स नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या कॉम्प्लेक्स लगती ये है, क्या है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। टी PIB बिल्स, और PIBs और सुकूक्स, गवर्नमेंट सुकूक्स। व्हाट इज दिस? अच्छा, ये तो मुझे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। बट ये एक फिक्स्ड इनकम है, डेट है, जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू ऑक्शन करती है, और फिर एक इसकी सेकेंडरी मार्केट भी होती है। बॉन्ड भी इसी तरह से होते हैं? दिस इज बॉन्ड्स, बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट वो है नाम है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीने 1 महीना। लार्ज कंपनीज के पास बहुत पैसे होते हैं अगर कैश फ्लोज के, तो वो शॉर्ट टर्म 1 मंथ के टी बिल्स ले लेते हैं। 3 मंथ की लिक्विडिटी है, 3 मंथ के टी बिल्स ले लेते हैं, उसको उस हिसाब से मिलते हैं पैसे। और सुकूक्स, अब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सुकूक्स भी अवेलेबल हैं, विच इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट डेट। तो गवर्नमेंट के अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट अपने पैसे रेज करती है थ्रू दिस टी बिल्स। ये भी अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? ये भी अच्छा तरीका है। ये फिक्स्ड इनकम है, डेट है, बॉन्ड्स है। वाह, मतलब 3 तरीके मिल गए मुझे, म्यूचुअल फंड, शेयर होल्डिंग और बॉन्ड्स, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ETFs के थ्रू भी कर सकते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज। ETFs क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की एक कॉम्बिनेशन कह लें या फ्यूजन कह लें। इट्स अ फंड जो कि लेट्स से 8, 10, 12 डिफरेंट कंपनीज में। अब आपको डिफ़िकल्ट होगा एज ए न्यू इन्वेस्टर, आपको शायद मुश्किल लगे कि या मैं कौन सा 500 550 कंपनीज हैं, पूरी लिस्ट है, मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ, वेयर डू आई बिगिन। ऐसा ही है। तो आप बोलेंगे कि एक ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लिया, लेकिन उसके अंदर आपको एक तो पूरी डिटेल होल्डिंग नहीं पता कि फंड मैनेजर ने कौन कौन से शेयर्स लिए हुए हैं। उसका साइज होगा 5 बिलियन, 10 मिलियन, व्हाटएवर साइज होगा फंड का, एंड यू आर जस्ट वन इन्वेस्टर विद इन दैट एंटायर फंड। और वो डे एंड पे उसकी प्राइस आती है, आपको नहीं पता कि डे एंड पे क्या प्राइस आएगी। आप वेट करते हैं कि 4 बजे इसकी प्राइस अनाउंस होती है। आपने अगर एग्ज़िट करना है तो आपने एक रिडेम्पशन डालनी होती है रिडीम करने के लिए कि मैंने पैसे अपने वापस लेने, मेरे 10 लाख हैं, मुझे 2 लाख चाहिए। तो आपने वो रिडेम्पशन फॉर्म भरा, डाला ऑनलाइन, अगले दिन 2 से 3 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने में, रिडेम्पशन होने में। इसके बरक्स ETF एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। एक्सचेंज की स्क्रीन पे आपको अपना फ़ंड क्या प्राइस नज़र आ रही होती है, और आप उसी वक्त मार्केट जब खुली हुई हो, मार्केट के टाइम, मार्केट आवर्स में आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। और आपने एक यूनिट लिया ना, तो आपको उस ETF की 12 कंपनीज़ या 10 कंपनीज़, हर एक के एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू सिट एंड चूज़, यू जस्ट पिक अप एन ETF। सो इसी तरह हमारे पास इस्लामिक ETFs हैं, कंपनीज के शेयर्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं। आदि से आई थिंक 54-55% मार्केट इज शरिया कंप्लाइंट। मतलब 250 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 250 से ज़्यादा कंपनी शरिया कंप्लाइंट है स्टॉक एक्सचेंज में। सो लोगों का जो एक होता है ना आपका कंसर्न कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो इस्लामिक एसेट्स में करूँ, तो यू हैव मोर देन 250 कंपनीज देयर। ये तो बहुत आला सीन है यार। इसी तरह ETFs भी हैं, कन्वेंशनल ETF है, ट्रेजरी ETF है, शरिया कंप्लाइंट ETFs है।